अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुश आमदीद। आज की ये वीडियो मिड टर्म के लिए ENG 201 के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने तैयार करने हैं, जिनको तैयार करने से इंशाल्लाह आपके पेपर में बहुत अच्छे CGPA बन सकता है। ठीक है, जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन टॉपिक्स को कितना तैयार करना है, किस तरीके से तैयार करना है, साथ ये भी बताऊँगी आप लोगों को। ठीक है, मुकम्मल गाइड करूँगी इसके बारे में, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको प्रॉपरली कंसेप्ट समझ में आ सके कि किस टॉपिक को कितना तैयार करना है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अनकरीब मैं इसकी ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी अपलोड करूँगी, जिसमें आपको वो सारे MCQs भी बताऊँगी जो मोस्ट रिपीटेटिव होते हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं वीडियो की आगे टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है वो है टाइप्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो आपने इसमें ओरल कम्युनिकेशन की टाइप्स को जो है वो याद करना है कि ओरल कम्युनिकेशन कितने किस्म की होती है। एक इन्फॉर्मेटिव होती है और एक परसुएसिव स्पीकिंग होती है। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। ये टाइप्स हैं और डिलीवरी ऑफ मेथड्स और होते हैं। ये इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, कि टाइप्स और चीज़ है, डिलीवरी मेथड्स और चीज़ है। डिलीवरी मेथड्स को भी कुछ लोग टाइप्स में लिख देते हैं और इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिलीवरी मेथड्स में आपके वो आएंगे कि एक्सटेम्पोर, प्रॉम्प्टो, रीडिंग, वो सारी चीज़ें, चार जो मेथड हैं वो डिलीवरी मेथड है, टाइप्स नहीं है कम्युनिकेशन की। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये क्वेश्चन था, लॉन्ग नहीं था। लॉन्ग में आपका कंपैरिजन आ सकता है ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया डिलीवरी मेथड्स, वो चार मेथड है जो आपके लेक्चर नंबर 2 में मौजूद है। उसके अलावा भी लेक्चर नंबर 2 को आपने, मैं साथ साथ बता दूं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन पे ये एक ही टॉपिक है। ठीक है, तो इसके पूरे के आपने हैंड आउट्स को अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आएंगे आपके। इसमें से ये जो मेन क्वेश्चंस बन सकते थे वो तो मैंने आपको बता दिए कि इसमें से जो है वो आपके डिलीवरी मेथड आपसे, या ओरल कम्युनिकेशन क्या, या ओरल रिटन कम्युनिकेशन का कंपैरिजन क्वेश्चन के तौर पे तो ये आ सकते हैं, लेकिन आपके MCQs में इसमें से बहुत ज़्यादा आता है। आप लोगों से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो गाइडलाइंस, क्योंकि इसमें दी गई हैं ओरल कम्युनिकेशन को तैयार करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन देने के लिए। उसके अलावा जो चीज़ें यूज़ होनी है, क्या कलर यूज़ होना चाहिए, स्लाइड्स वगैरह क्या क्या साइज़ यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो इसमें इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस हैं उनको आपने अच्छे से रीड करना है। अच्छे से 2 बार इस टॉपिक को रीड कर लीजिएगा। रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने माइंड में एक बार उसको अच्छे से उसका कंसेप्ट ले लीजिएगा, ताकि उसमें से जो भी क्वेश्चन आपका आ जाए या फिर उसके बारे में MCQs आए तो आपको आता हो। यानी कि आपका सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म के लिहाज से। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ रीडर्स। तो टाइप्स ऑफ रीडर्स जो है वो, एक तो वो टाइप्स ऑफ रीडर्स है कि जिनके लिहाज से आपने अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी होती है। यानी कि आपको कह सकते हैं कि टेक्नीशियंस हो सकते हैं आपके जो लीडर्स हैं, या फिर वो जो है वो जनरल एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, या उसके अलावा ले पर्सन हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जब आपका रीडर्स टाइप्स ऑफ रीडर वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वो वाला क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत लंबा क्वेश्चन है और वो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ सकता। उसमें से कोई शॉर्ट या MCQ ज़रूर आ सकता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के लिए लिख रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वो आपको वो रीडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि वो छठा लेक्चर बहुत लंबा है, लेकिन वो क्या है कि उसको आपने सिर्फ रीड करना है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टाइप्स ऑफ रीडर आपका क्वेश्चन है, तो आपने जो 3 टाइप्स आपके रीडर्स की, कॉम्प्लेक्स रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और फैंथम रीडर्स, ये लिखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है वो है पर्पस ऑफ यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, के एक डॉक्यूमेंट को यूज़ किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में वहाँ पे लिखा हुआ है आपके हैंडआउट्स में कि 4 से 5 जो है वो यूजेस हो सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को जो है वो बढ़ाने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए, कोई भी मसला हल करने के लिए। तो ये 4-5 पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं। उसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लिसिट पर्पजेज़ कौन से होते हैं और इम्प्लिसिट पर्पजेज़ कौन कौन से होते हैं, ये आपने याद करने हैं। उसके अलावा रोल ऑफ रीडर्स, कि आपके जो लीडर्स होते हैं वो क्या क्या रोल्स होते हैं। तो इसके 3 रोल्स हैं, तीनों आपको पता होना चाहिए। एक डिसीजन मेकर का होता है, एक इम्प्लीमेंटर का होता है और एक एडवाइज़र का होता है। यानी 3 तरीके के रीडर्स होते हैं आपके, जो आपके रीडर आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद उसको, आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं। बींगा एडवाइज़र भी अप्लाई कर सकते हैं, कभी बींगा इम्प्लीमेंटर होंगे, कभी बींगा डिसीजन मेकर होंगे। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है वो है टाइप्स ऑफ एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, और इन दोनों की टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। MCQs के हवाले से शॉर्ट भी और इवन के लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन भी ये आया था पास्ट में। और आपके पूरे मिड के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक है 7 C's का टॉपिक और एक होगा आपका
टाइप्स ऑफ लेटर का टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तकरीबन आप अगर मतलब कह लो कि 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं तो 95% जो बच्चे होते हैं उनका ये क्वेश्चन मस्ट आया हुआ होता है लॉन्ग में, ठीक है। बस शॉर्ट में तो आना ही आना होता है इनमें से, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आए ना। तो ये दो टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन साथ साथ ये टॉपिक्स दोनों लॉन्ग भी हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से वो कौन सी चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे 7 सीज़ का मैंने टॉपिक का नाम लिखा है, तो 7 सीज़ में से आपने सिर्फ इसकी 3 चीज़ें याद करनी है और कुछ भी याद नहीं करना। एक आपने 7 सीज़ में से जैसे जैसे सी पढ़ते जाने उनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके याद करनी है कि वो सी जो मतलब कंप्लीटनेस है या फिर जो है वो कर्टसी है, कुछ भी है, तो उसका आपने कंसेप्ट अच्छे से पकड़ना है, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपने पकड़नी है, ठीक है, बहुत अच्छे से याद करनी है उसकी डेफिनेशन, फर्स्ट चीज़ होगी। दूसरी कि वो जो सी आप जो भी पढ़ रहे हो, कर्टसी पढ़ रहे हो, करेक्टनेस पढ़ रहे हो, कोई भी, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और तीसरी उसकी गाइडलाइंस क्या हैं। बस पूरे सी में से आपने ये 3 चीज़ें याद करनी है, बाकी जितनी डिटेल्स उसमें दी गई हैं वो सारी याद नहीं करनी, पेपर में नहीं आती। गॉट इट। आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन। प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन में जो है वो 10 स्टेप्स होते हैं, उनके सिर्फ अपने नाम याद करने हैं, इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जस्ट उनकी डेफिनेशंस या उनके नाम बस आप इतना याद कर लेना है। उसके अलावा कि ब्लैंक पेज के फिर को ओवरकम करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ये आपने याद करना है। उसके बाद कॉमन पर्पजेज ऑफ बिजनेस मैसेज, ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ में जो है वो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये जो कॉमन पर्पजेज हैं ये आपके आई थिंक 12वें और 13वें लेक्चर में जाके हैं, वहाँ पर ये लिखे हुए हैं आपके कॉमन पर्पजेज, तो आपने ये वाले याद कर। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट पर्पजेज इसके साथ नहीं आते, ये कॉमन पर्पजेज और पर्पजेज है, ये भी 3 ही है, जस्ट नेम ही अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये आगे जाके ये आपके मौजूद है वहाँ पे, वहाँ से आपने इनके जस्ट नेम याद करने हैं। उसके बाद मोड्स या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है, तो ये भी ओरल और रिटन इसमें नहीं लिखना, बल्कि ये 3 होते हैं मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओरल, रिटन और तीसरा इसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है, सिर्फ ओरल और रिटन नहीं होता मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जब आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसे डिडक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद बैड न्यूज़ मैसेज का फॉर्मेट आपने याद करना है कि उसको किस तरीके से, एक उसका डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक इनडायरेक्ट अप्रोच होती है, कि डायरेक्ट अप्रोच में कौन सा फॉर्मेट यूज़ होगा, यानी पहले क्या चीज़ लिखनी है, फिर क्या लिखनी है, फिर क्या, और इनडायरेक्ट अप्रोच में किस तरीके से फॉर्मेट होगा, तो ये फॉर्मेट आपने याद रखना है। उसके बाद फंक्शनल वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शनल वर्ड्स यानी कि वो जो कॉन्टेंट को मिलाने वाले वर्ड्स होते हैं, लाइक जो हमारे इंटरजेक्शंस हो गए, लाइक हमारे जो है वो प्रोनाउंस वगैरह हो गए, तो ये सारे फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, तो आपने ये फंक्शनल वर्ड्स याद करने हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ बयास, यानी जैसे जेंडर बयास हो गया, एथिकल बयास होगी, कल्चरल बयास, तो ये आपने टाइप्स ऑफ बयास याद करनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपने याद करनी है। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ के, एक पैराग्राफ के कितने के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कितने के तरीकों से उसको लिखा जा सकता है। उसके बाद मेमोरेंडम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यूजेस ऑफ मेमो, मेमो की तारीफ भी आपने याद करनी है और मेमो के यूजेस भी याद करने हैं। और प्रपोजल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और जनरल स्ट्रक्चर इसका, कि प्रपोजल लिखा किस तरीके से जाता है, सबसे पहले क्या चीज़ लिखी जाती है, फ्रंट मैटर में क्या क्या आएगा, इंट्रो वगैरह क्या लिखना है, फिर उसके बाद उसकी बॉडी में क्या आएगा, और फिर एंड मैटर में क्या आएगा, जनरल स्ट्रक्चर, सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर्स। और फिर जो मैंने बोला था जैसा कि एक टाइप्स ऑफ लेटर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो टाइप्स ऑफ लेटर में भी जब आपने याद करना है तो इसमें भी जस्ट आपने लेटर्स की डेफिनेशंस और उनका स्ट्रक्चर, बस 2 चीज़ें आपने याद करनी है, और कुछ भी लेटर की डिटेल में से याद नहीं करना। और ये जो लेटर की डेफिनेशंस और स्ट्रक्चर है, इनको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इनका सही कंसेप्ट होगा तो आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर मिक्स नहीं होंगे किसी के भी, जब आपको पता होगा कि ये लेटर किस चीज़ के लिए लिखा जा रहा है तो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी लिहाज से होगा। और ये कंसेप्ट मैंने जो लेक्चर बनाया है, शॉर्ट लेक्चर मेरे यूट्यूब पर मौजूद है, अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो आप ज़रूर उनको विजिट कीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत क्लियरली और बहुत आसानी से जो है वो एक कंसेप्ट दिया है इस चीज़ का कि आप लोगों को तैयारी करने में आसानी हो जाए। तो वहाँ से आप ये टाइप्स ऑफ लेटर्स और 7 सीज़ का जो कंसेप्ट मैं आपको कह रही हूँ कि रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, बार बार कह रही हूँ कि रट्टा लगाने से आपको कभी याद नहीं होंगे और ना ही ये आपको याद रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो आप ज़रूर लेक्चर्स को विजिट कीजिए और वहाँ से इनकी जो है वो आप कंसेप्ट ले सकते हैं। अगली चीज़ है एलिमेंट्स ऑफ लेटर, यानी कि आप स्ट्रक्चर ही कह सकते हो कि लेटर का एक जनरल स्ट्रक्चर या लेटर के एलिमेंट्स जो हर लेटर में होंगे, चाहे कोई भी लेटर हो। टाइप्स ऑफ लेटर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी लेटर हो उसमें जो चीज़ें होना मस्ट हैं वो एलिमेंट्स हैं, तो वो कौन कौन से हैं। और उसके बाद आखिरी सवाल है हमारा एडा प्लान, और एडा प्लान भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है वो एमसीक्यूज में भी इस पे क्वेश्चन आएगा कि एडा का मतलब क्या है, या फिर एडा में से किसी एक की भी डेफिनेशन भी आपके पास आ सकती है, तो ये एडा प्लान भी आपने याद करना है। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ENG 201 के मिड टर्म के हवाले से। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ENG 201 का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें मैंने बहुत डिटेल से एक एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। पिछली
जो है बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा जो है वो मेरे पास रिजल्ट रहा उन लेक्चर्स की वजह से। तो आई होप आपके लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए कामयाबियाँ करे, आसानियाँ फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब मैं ऑब्जेक्टिव की वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को वो वीडियो पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।